Hello and welcome students. Hope all of you are well and safe. अच्छा, इस वीडियो से पहले क्लास 11 के जर्नल एंट्रीज के ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया है, आप पहले वो देखिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकाउंटिंग रूल्स वाला वीडियो देखिए, देन यू कम बैक हियर, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखा और आप डायरेक्टली इसमें आते हो तो आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप अकाउंटिंग रूल सीखिए एंड देन यू कम हियर, जहां पर मैं अकाउंटिंग रूल्स के डायरेक्ट एप्लीकेशन सिखाता हूं, जिसकी मदद से हम जर्नलाइजिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो जर्नल वाला सीरीज का पार्ट नंबर सेकंड होगा, सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नल। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, देखिए आप लोग का यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है। हियर वन क्वेश्चन इज गिवन, नंबर में मत जाइए, नंबर ऐसे ही दिया गया है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आरके एंड कंपनी। तो आरके एंड कंपनी ये एक उसके बुक में जर्नलाइजिंग करनी है। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन यहां पर आपको पढ़ता जाऊंगा, उसको अच्छे से समझाऊंगा और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको जर्नलाइज कैसे करना है वो दिखा दूंगा। आज मैं डायरेक्टली आपको बताने वाला हूं कि आप अपने नोटबुक में जर्नलाइजिंग करेंगे कैसे। ठीक है, या नॉर्मल जर्नलाइजिंग होती कैसे है। ठीक है, देख लीजिए। नाउ जर्नलाइजिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक पर इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाना होगा। यू नीड टू प्रिपेयर वन फॉर्मेट, इस तरीके से, इतना बड़ा भी नहीं होगा, ये होता है मोस्टली जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, ये सीधा लाइन मेरा पूरा अगर सीधा ना हो तो थोड़ा संभाल लीजिए। ठीक है, ये ऐसे किया जाता है जर्नल, इस तरफ भी होता है ये और हो गया ये एंड ये। ओके, ये हो गया जर्नल, JOU और NAL, जर्नल। ठीक है, ये होता है आपका डेट, इस कॉलम में डेट होगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये होगा LF फॉर लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्वेश्चन देखिए क्या बोला। परचेज्ड गुड्स, सामान खरीदा गया। जब भी मैंने कहा जब सामान खरीदा जाता है तो एस्पेक्ट हमारा क्या आता है, परचेज। एस्पेक्ट आता है परचेज। एट लीस्ट प्राइस 20,000, 20,000 रुपए का सामान खरीदा, कहां से, विशाल से। ठीक है, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। देखिए डिस्काउंट में होता है कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट जो है डिस्काउंट। ठीक है, दो तरीके का है, एक हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक हो गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर द पेमेंट बाय कैश, कैश में पेमेंट होने से कैश डिस्काउंट, एंड इफ द पेमेंट विल बी मेड इन फ्यूचर तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, और मतलब लॉन्ग टर्म अगर रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उस जिससे बायर और सेलर का रिलेशन बहुत अच्छा होने से, तब ये ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपका ट्रेड डिस्काउंट और नॉर्मली कैश पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ओके, यहां पर क्या बोला, गुड्स खरीदा गया 20,000 रुपए का, 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक, पेमेंट चेक में हो रहा है। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट यहां पर मिल गया हमें, एक तो हो गया बैंक, क्योंकि पैसा बैंक से जाएगा, चेक इशू किया गया है, और दूसरा हो गया परचेज। ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20 मतलब दाम कितना है सामान का 20,000, उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 20% कम होगी। तो 20,000 का ठीक है, 20,000 का 20% मतलब कितना होता है, 4,000। 20,000 का 10% होता है 2,000, तो 20,000 का 20% होता है 4,000। तो 20,000 से 4,000 लेस कर दिया गया, अमाउंट कितनी निकली, 16,000 रुपए, 16,000। सो परचेज कहां, कौन सा अकाउंट में, अकाउंट हेड में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। अगर हम अकाउंटिंग इंग्लिश रूल की बारे में बात करें, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट,
और अगर हम अमेरिकन रूल की बात करें तो परचेज किस में आता है, एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट, इसलिए परचेज डेबिट। बैंक किस में आता है, एसेट। एसेट कम, क्योंकि बैंक से पैसा घट रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक से पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक इधर क्रेडिट होने वाला है। तो द एक्चुअल एंट्री बिकम्स, एक्चुअल एंट्री क्या होगा देख लीजिए। एंट्री बिकम्स, एक ही लिख देता हूं, डेट नॉट गिवन, बैंक अकाउंट डेबिट, नो 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 नॉट बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर ये होगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या होगा, परचेज अकाउंट, बिकॉज परचेज इज एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट होता है। और एक्सपेंसेस, परचेज जो एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो क्या एंट्री होगा आपका, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, 16,000 रुपए, 16,000, क्योंकि 20,000 का सामान 20% ट्रेड डिस्काउंट में मिला। उसके बाद जर्नल, ये तो जर्नल एंट्री हो गया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक नरेशन भी देना होता है। ठीक है, नरेशन देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड, तो इतना लिखने से ही काफी है, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक, चेक से हमने सामान खरीदा। ओके, जर्नल एंट्री क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री, वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये वाला, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस 20,000, 20,000 का सामान किससे खरीदा, नमन से खरीदा, 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश, अभी कैश में खरीदा गया। ठीक है, नमन से 15% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, परचेज, ये भी सेम एंट्री होगा। दो एस्पेक्ट, एक परचेज और एक कैश। कैश चला गया, ठीक है, कैश गोस आउट, तो कैश क्रेडिट, एसेट है, कैश कम हो गया, डिक्रीज, कैश क्रेडिट हो जाएगा। एंड परचेज इज डेबिट, एंट्री कितना, 15%, तो 20,000 का 15% पर 15% कितना होता है, परसेंटेज निकालना तो आता है ना, ऐसे निकालते हैं, 20,000 इंटू 15/100 कर दिया, कितना हो गया, 3,000 रुपए। ठीक है, 3,000 रुपए लेस किया जाएगा, मतलब 17,000 वुड बी द प्राइस। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ये नंबर 2 लिख लेते हैं, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना होगा, 17,000, 17,000। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन बाय कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एंट्री, नाउ परचेज गुड्स एट लीस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत, 20% ट्रेड डिस्काउंट। अभी कैश में, ना तो कैश में बोला गया और ना ही चेक में बोला गया अमृत से खरीदा गया। तो अमृत से अगर किसी का नाम डायरेक्टली ट्रांजैक्शन में दिया गया, मतलब उससे हमने उधार में सामान खरीदा, तो किसी से भी अगर उधार में हम सामान खरीदते हैं, दैट पर्सन बिकम्स अवर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। ठीक है, और इसी को अगर हम इंग्लिश रूल में देखें तो अमृत कौन सा अकाउंट में आएगा, नेचुरल पर्सन, पर्सनल अकाउंट। अमृत ने सामान दिया, उधार दिया, तो अमृत इज द गिवर, इसीलिए टू अमृत अकाउंट होगा। और इधर हमने क्या किया, परचेज। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 30,000 के ऊपर 20%, 6,000 रुपए लेस किया जाएगा, परचेज डेबिट टू अमृत अकाउंट। ठीक है ना, ओके। एंट्री क्या हो जाएगा आपका, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट, अमृत अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, 24,000 में खरीदा गया, 30,000 का सामान था, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 24,000 में खरीदा गया। क्लियर है, ओके। वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4,
परचेज गुड्स एट लीस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000, 40,000 का सामान 35,000 में खरीदा कैश में, ठीक है, 40,000 का हो या कोई भी सामान हो, हमने खरीदा, एक्चुअल से कैश कितना आउट हो रहा है, 35,000 कैश गया, ठीक है, कैश आउट कितना हुआ 35,000, तो उतना ही हम लिखेंगे, परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री बिकम्स परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, इसमें लिख देते हैं, इस तरीके से डेबिट आएगा आपका, ये पर्टिकुलर्स आ गया, ओके, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ओके, ये नंबर 4 लिख लेते हैं, परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 40,000 का सामान 35,000 में खरीदा, अमाउंट 35,000 का ही आएगा, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है, नंबर 4 वाला एंट्री हो गया अपना, ओके। 5 देखिए, गुड्स रिटर्न्ड ऑफ द लीस्ट प्राइस 10,000 परचेज्ड फ्रॉम अमृत, मतलब अमृत से जो हमने 30,000 का सामान खरीदा 20% ट्रेड डिस्काउंट में, उसमें से 10,000 रुपए का सामान उसको लौटा दिया गया है, तो क्रेडिटर से जो हमने सामान खरीदा, इफ इट इज फाउंड डिफेक्टिव, तब उसे लौटा दिया जाता है, ठीक है, पहले अमृत क्या था, गिवर था, अभी अमृत क्या होगा, रिसीवर, वो सामान रिसीव करेगा, ठीक है, अमृत क्या है, उससे हमने उधार में सामान खरीदा था, लायबिलिटी, अभी 10,000 का लायबिलिटी हमारा कम हो रहा है, लायबिलिटी कम होने से डेबिट, इसीलिए अमृत क्या हो जाएगा, डेबिट टू परचेज रिटर्न, जब खरीदे थे तब परचेज अकाउंट, अब रिटर्न कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सामान डिफेक्टिव हुआ होगा, इसीलिए एंट्री बिकम्स अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ओके, एंट्री बिकम्स अमृत डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, वाई परचेज रिटर्न, क्योंकि हम अमृत से खरीदा हुआ सामान लौटा रहे हैं, बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड, ओके, कितना 10,000 रुपए का सामान लौटा रहे, 10,000 रुपए का सामान हम उसको लौटा के दे रहे, क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, ये हो गया नरेशन, नरेशन मतलब एक पर्टिकुलर्स अबाउट सच ट्रांजैक्शन लिखना होता है, किस टाइप का ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ओके, 5 एंट्री हम लोग कर चुके हैं, अभी हम करेंगे एंट्री नंबर 6, क्या बोला, सोल गुड्स टू पारुल, पारुल को हमने सामान बेचा एट लीस्ट प्राइस 40,000, 40,000 का सामान बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट, पारुल ने हमें चेक में पेमेंट किया, इसीलिए 40,000 का सामान हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा, तो 40,000 का 10% कितना हुआ 4,000, इसका मतलब 40,000 का सामान हमने उसको 36,000 में बेचा, क्लियर टू यू, 40,000 का सामान 36,000 में बेचा, किसको, पारुल को बेचा, ठीक है, नाउ पारुल को हमने क्या बेचा, सामान बेचा, ओके, फॉर द पेमेंट ऑफ चेक पेमेंट के लिए, क्लियर, 40,000 का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा गया, चेक में उसने पेमेंट किया, तो चेक क्या हो गया, एसेट, वाई एसेट, क्योंकि बैंक का पैसा बढ़ने वाला है, बैंक इज एसेट, एसेट बढ़ने से डेबिट, और बेचा गया है सेल, सेल इज व्हाट, इनकम, तो सेल अगर इनकम है तो इनकम बढ़ने से क्रेडिट, क्लियर, तो एंट्री बिकम्स, एंट्री क्या हुआ आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसी को अगर हम इंग्लिश रूल में देखें या गोल्डन रूल में देखें, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक्स में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और सेल किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए सेल क्रेडिट होता है, क्लियर टू यू, तो एंट्री बिकम्स बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, सोल्ड,
ठीक है, कितना 40,000 का सामान 36,000 में बेचा गया, 36,000 में बेचा गया, हो गया। नाउ नेक्स्ट एंट्री, मूविंग इनटू नेक्स्ट एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7, सोल्ड गुड्स टू अमन, अमन को सामान बेचा गया एट लीस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अमन को सामान बेचा, उसने कैश पेमेंट किया, इसलिए उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। तो कैश इन, कैश डेबिट, सेल, इनकम, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10% का 10% का डिस्काउंट कितना होगा, 27,000 होगा अमाउंट, क्योंकि 30,000 का 10% होता है 3,000। 30,000 से 3,000 घटा के कितना आया, अमाउंट कितना आएगा, 27,000। क्लियर टू यू? ओके, एंट्री बिकम्स, एंट्री हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 27,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंट्री, 7 एंट्री हम लोग कर चुके हैं। वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पवन एट लीस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। पवन को हमने सामान बेचा, लेकिन यहां पर एक चीज मेंशन नहीं किया गया, कैश में बेचा गया है कि चेक में बेचा गया है, ठीक है। इसीलिए पवन को हमने सामान बेचा। किसी भी इंसान को जब बिजनेस सामान उधार में बेचता है, दैट पर्सन बिकम्स अवर डेटर, ठीक है। तो डेटर क्या हो गया, एसेट, एसेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो पवन डेबिट होगा, और उस अकाउंट के हिसाब, पर्सनल अकाउंट के वजह से पवन इज द रिसीवर, पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, पवन डेबिट टू सेल्स, क्लियर। इधर लिख लेते हैं एंट्री नंबर 8, पवन क्या हो जाएगा, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का सामान कितने में बेचा जाएगा, 18,000, 2,000 तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। क्लियर टू यू? ओके, नंबर 9, वी आर मूविंग इनटू नंबर 9। क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू यामिनी एट लीस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फॉर 23,000। यामिनी को हमने सामान बेचा 25,000 का, 23,000 में बेच दिया। 25,000 का सामान 23,000 में किसको बेचा, यामिनी को। कैश में बेचा या क्रेडिट में, डायरेक्टली मेंशन नहीं है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में कैश मेंशन नहीं है तो आपको यह समझ लेना है कि ये जो सामान बेचा गया है वो क्रेडिट में बेचा गया है, क्लियर। तो यामिनी इज द रिसीवर एंड शी इज ऑल्सो द क्रेडिटर। तो क्रेडिटर इज लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। यामिनी सोल, नॉट यामिनी इज द डेटर। वाई डेटर? क्योंकि यामिनी को सामान बेचा गया है उधार में। यस, जो सामान खरीदता है वो डेटर हो जाता है उधार में, जिससे बिजनेस खरीदता है वो क्रेडिटर। ओके, नाउ यामिनी हियर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो यामिनी इज द रिसीवर, ठीक है। तो यामिनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर हम अमेरिकन रूल के हिसाब से देखें तो यामिनी इज द डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट, एसेट बढ़ने से डेबिट, दैट्स व्हाई यामिनी डेबिट। और सेल्स, सेल्स होता है इनकम, इनकम बढ़ने से क्रेडिट। तो यामिनी डेबिट टू सेल्स, ठीक है। एंट्री क्या होगा आपका, यामिनी डेबिट टू सेल्स, यामिनी डेबिट, यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अकाउंट कितना, 25,000 का सामान 23,000 में बेचा गया है। 25,000 का सामान 23,000 में बेच दिया। ओके, वी आर मूविंग इनटू 9 एंट्री अपना हो चुका है और सिर्फ 3 ही एंट्री बाकी है। ये 3 एंट्री को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिकॉज देयर आर सम कैलकुलेशंस, कुछ कैलकुलेशंस है। तो ये कैलकुलेशन समझने के लिए यू मस्ट सी दिस, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। नाउ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 रुपए का सामान एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश, ठीक है। बोला है कि सामान बेचा गया
10,000 का सामान प्लस 20%। नॉर्मली जब भी हम सामान बेचते हैं किसी को, बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रॉफिट। तो जिस सामान का दाम 10,000 रुपए है, उसको 10,000 में थोड़ी ना बेचेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाएंगे, फिर ट्रेड डिस्काउंट देंगे, देन उसे बेचा जाएगा। किसको बेचा? भूपेश को बेचा गया। तो भूपेश इज द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट। एंट्री देख लीजिए थोड़ा, एंट्री क्या होता है? भूपेश एंट्री हो जाएगा आपका, आपको तो पता ही कैसे करना है। एंट्री ये हो गया 10 नंबर 10, भूपेश। भूपेश इज द रिसीवर, तो भूपेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ओके, नाउ कैलकुलेशन देखिए। सेलिंग प्राइस हमें चाहिए एसपी, कॉस्ट प्राइस कितना था आपका? 10,000। ओके, प्लस 20%, ठीक है, लेस बोला है 10%। ओके, तो कैसे करेंगे? 10,000 प्लस 20%, 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000, माइनस 10% वो बाद में। 10,000 और 2,000 हो गया 12,000, लेस 10%, 12,000 का 10% हो गया 1,200। कितना आया? 10,800। क्लियर? अमाउंट हो जाएगा आपका 10,800। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? वी आर मूविंग इनटू नंबर 11। नंबर 11 देखते हैं, देख लीजिए नंबर 11, ये वाला बोला सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 15% डिस्काउंट। ठीक है, सोल्ड एट ए प्रॉफिट, सामान बेचा गया, जिसको खरीदा गया था 50,000 का सामान था, जिसको 15% लेस ट्रेड डिस्काउंट में खरीदा गया था। फिर उसको जब बेचा गया एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक, चेक में बेचा गया है। ठीक है, चेक में बेचा गया है तो मतलब बैंक, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट टू सेल्स। एंट्री तो बड़ा ही इजी है बट कैलकुलेटिव है, थोड़ा वो ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एंट्री तो वेरी इजी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर चेक। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए थोड़ा, यहां पर नहीं, इधर ही कर लेते हैं। ओके, बोला गया 50,000, पहले तो हमें परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा, कितने में उसको खरीदा गया है। 50,000, ठीक है, लेस क्या बोला? 15,000, 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस 15%, तो 50,000 और लेस 15% मतलब ये हो गया 7,500। ओके, कितना आ गया? 42,500, ये हो गया परचेज प्राइस। ओके, बट जब बेचा गया, अभी हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो परचेज प्राइस आपका 42,500 है। ठीक है, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट मार्जिन आएगा और फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा जब बेचा गया। प्रॉफिट अपना 25% है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, वो देख लीजिए थोड़ा। प्रॉफिट कितना? 25%, तो 25%, 25%। ओके, और लेस ट्रेड डिस्काउंट हाउ मच? क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ रहा है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, वेरी इजी। 42,500 प्लस 25%, इसका 25%, मतलब इसका 1/4 बढ़ जाएगा और फिर उससे 10%, 10% घट जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, वेरी इजी। 42,500 के साथ उसका 25% जोड़ दो और उसके बाद उसमें से 10% घटा दिया जाए। ठीक है, तो क्या होता है? तो आएगा आपका 47,812.5। पूरा करने के बाद 47,812.5 आता है। इसको हम 47,813 पकड़ लेते हैं, तो डेबिट में आ जाएगा 47,813, क्रेडिट में 47,813 हो गया। नाउ द लास्ट एंट्री, एंड व्हाट इज द एंट्री?
हम लोग एंट्री वो वाला देख लेते। बोला गया है अमन रिटर्न, तो अमन से हम लोगों ने, अमन को हमने सामान बेचा था 30,000 का, 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट में। बोला अमन रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम 10 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोला 10,000 का सामान, शायद हमने अमन को सामान जो बेचा कुछ डिफेक्टिव आया होगा, इसीलिए वो हमें वो सामान लौटाना चाहता है। लौटा दिया उसने, कितना का? 10,000 का सामान लौटाया 10% ट्रेड डिस्काउंट में। जब अमन लौटा रहा है, नाउ अमन इज बिकम्स गिवर, इसलिए अमन तो सामान लौटा रहा है, ठीक है। जब हमने अमन को बेचा था, एंट्री किया था, कैश में बेचा गया था, कैश डेबिट, अमन को हमने बेचा था ना, कैश डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट टू सेल्स। बट नाउ अभी अमन रिटर्न गुड्स, बोला अमन ने सामान भेज दिया है। अमन अगर सामान भेज दिया, जब हमने उसको सेल किया था तो हमने क्या लिखा था? कैश डेबिट टू सेल्स, बट ये तो सामान भेज रहा है हमें, अमन लौटा रहा है, ठीक है। तो अमन इज द गिवर और सेल, वो जो हमने उसको सामान बेचा था वो लौट के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ? लॉस हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसका नाम बदल जाएगा, नाम बदल के क्या होगा? सेल्स रिटर्न। तो एंट्री बिकम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन, ठीक है। सेल्स रिटर्न डेबिट टू अमन, क्लियर। अमन इज द गिवर, दैट्स व्हाई ही इज क्रेडिट, ओके। सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट, ठीक है। हो गया ना? कितना अमाउंट, कितना होगा? 9,000 अमाउंट होगा 9,000। वाई? तो 10,000 का सामान 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। होप आप लोगों को जितने भी मैंने ये ट्रांजैक्शन पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसके ऊपर एक क्लास ले लूंगा, ठीक है। देखिए क्लास 11 में ही आपको जर्नल क्लियर करने होंगे। मैक्सिमम जो आप सीखने वाले हो, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द जर्नल। अगर आपका क्लास 11 में जर्नल क्लियर नहीं है तो समझिए कि आपका अकाउंटेंसी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए जितना हो सके आप अकाउंटिंग रूल को पढ़िए और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखिए, ठीक है। तो दैट मच फॉर टुडे। अगर आपको ये जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अगर आपको पसंद आता है तो जिस बच्चे को इसकी जरूरत है आप थोड़ा उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो दैट मच फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।